नमस्कार भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं कश्मीर माड़ी हिंदी न्यूज। आज 15 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के पंजीकृत दलों का महागठबंधन द्वारा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाकर दिया एसपी को ज्ञापन। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन दलों के मुखिया उपस्थित हुए हैं। मैं आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। उपस्थित मेरे विभिन्न दलों के नेतृत्वकर्ता साथियों, अन्य हमारे सहयोगी बंधुओं, मैं तो पहले चाहूँगा कि इस ढंग का कार्यक्रम किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हो और अपनी अपनी बातें तर्क सहित रखें। आप समस्या की बात करते हैं, निदान के लिए आपकी क्या गतिविधि होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने कभी बात नहीं किया है, न हम लोगों ने काम किया है। 6000 में बटी जाती है और आप अपनी अपनी जाति पकड़ कर रखें तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक आप लोग, हम लोग हैं। और जो 3% 5% हम लोग बार बार बोलते हैं, हम लोग उनसे भी कम है। इसीलिए वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो शोषित कर रहे हैं, हम लोग शोषित हो रहे हैं। बंधुओं, हमारे महान पुरुषों ने, इधर आइए, जिसमें महात्मा फुले जी रहे, साहू जी महाराज रहे, अम्बेडकर जी रहे, ललई सिंह जी रहे, साउथ के हमारे महान पुरुष रहे। इन लोगों ने ताजीवन संघर्ष किया इस समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए। अम्बेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दिया, वोट दो और अपनी सत्ता लिया। ये वो अनपढ़ समाज था जिनको पढ़ाने लिखाने का अधिकार फुले जी ने आज से 125 साल पहले, 150 साल पहले उन्होंने दिया था। सबसे पहले तो हमें ये करने की जरूरत है। अरे हम लोग तो इतने मूर्ख हैं कि जब हमें वोट डालने का अधिकार मिला है, हम 85% है, तो 35% भी तो एक साथ एक किसी अपने विचारधारा अपने दल को वोट नहीं दे सके हैं। उस बात को हमें समझना पड़ेगा, उस लाइन में हमें काम करना पड़ेगा। आज नहीं, लगातार अब ये शासन में बैठे जो लोग हैं, मुझे ये बताओ, जो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है और विपक्ष बैठी है, ये 150 सांसद कौन लोग हैं? उसी कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। भाजपा में 150 सांसद हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, चाल चरित्र और जो कर्म है ये सब दोनों के एक ही प्रकार से है। दोनों के शासन में हमारा शिक्षा चिकित्सा छीना गया और अब तो वो स्थिति बन गई है। धीरे धीरे हमारे ये सब्र की परीक्षा है। देखिए, मैं किसान वर्ग से, मेरा भी अपना किसानी है छत्तीसगढ़ में। हम लोगों ने एक दिल्ली में कम से कम 20 प्रदेशों के लोगों ने मिलकर ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया एक संस्था हमने बनाया था, जो लगभग 6-7 साल चला है हम लोगों ने। बाद में महसूस किया कि आप कोई भी संस्था बनाएंगे और वो मांगने वाली रहेगी, क्योंकि सत्ता कोई भी जो राजनीतिक पार्टी उनके हाथ में जाने वाली है और उसके लिए आपको पार्लियामेंट और असेंबली में बहुमत चाहिए रहेगा। तो बंधु, हमें सबसे पहले तो यही करना चाहिए। आपको किसान इतने लाखों इकट्ठे हो गए, अपनी मांग पूरा नहीं करा सके, क्योंकि सरकार अब ये समझ चुकी है कि ईवीएम नाम का हथियार उसके पास आ गया है और इसलिए वो आपके औकात को मानने के लिए तैयार है। शासन प्रशासन जो है, प्रशासन में जो बैठा हुआ है, वो सत्ता में बैठे हुए किसानों में चलने के लिए मजबूर है। अब धरना किस पे देते हैं? लाखों किसान जब धूप में, ठंड में, भूख में, ये वही लोग हैं जिनके बेटा सेना में, ये किसान के ही तो बेटा है जो इस देश के बचाने के लिए बॉर्डर में अपना शहीद हो रहा है। और वही लोग हैं जो ये देश में और जिंदा लोगों को रखने के लिए पालनहार बन के अन्नदाता कहला रहे हैं और दोनों मारे जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जीते हुए लोग संसद के सवाल करना पड़ेगा आपको। हमने तुमको वोट दिया है, यदि तू हमारी बात नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ है तो डॉक्टर जो हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके प्रूफ जुटाए और प्रूफ जुटाने के बाद में साथियों ये सुप्रीम कोर्ट में किया। जब वो कोर्ट में केस लेके गए तो हाई कोर्ट ने उनके कोर्ट केस नहीं ली
और जब हाई कोर्ट ने नहीं ली तो उन्होंने वही केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त 2013 में इसका रिजल्ट आया। क्या ये सत्य है, झूठ है? अभी आप बोल रहे थे कि ईएम के ऊपर बोलो, मैं ईएम के ऊपर ही बोल रहा हूँ। इसका रिजल्ट आया और कोर्ट ने कहा ये जो ईएम मशीन है, इस ईएम मशीन में ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा है? बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके ऊपर हो नहीं सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने वहां पे कोर्ट में आर्गुमेंट किया और कहा जब हम वोट डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा तो फिर बताइए भाई, अगर इससे अगर सही ढंग से चुनाव नहीं हो सकते हैं, ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो इसमें क्या सुधार किया जाए? तो उन्होंने 3 बातें रखी थी। पहली बात, जो वोट करता है उसको पता नहीं होता। जो बैलेट पेपर होता है तो बैलेट पेपर हमारे पास आता है, बैलेट पेपर आने के बाद में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? उसमें बीजेपी का चिन्ह होता है, गुलाब अपना कमल का फूल, उसके बाद होता है पंजा, हाथी, साइकिल, गधा, कुत्ता, जो भी है, बिल्ली, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा आदमी देखता है थोड़ा किसको वोट दो, क्योंकि उसके सामने होता है। चल रहा था जो माननीय वामन मिश्रा साहब, माननीय कांसीराम साहब चला रहे थे। कांसीराम साहब का एक कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट डालने का अधिकार दिया, वो अधिकार खत्म हो गया। साथियों, 80 के शतक की बात है। 80 का जब शतक था, उस समय ईवीएम मशीन जापान और अमेरिका में आई। अमेरिका गवर्नमेंट ने और जापान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिसर्च किया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ईवीएम के सम्मान में महागठबंधन मैदान में देश बचाओ। जॉर्ज जुल्म के टक्कर में, जॉर्ज जुल्म के टक्कर में, जॉर्ज जुल्म के टक्कर में, अरे महागठबंधन का बोलो यार। जुल्म के टक्कर में ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ललित भाई चलो मैं से कर दूंगा। देश बचाओ, देश बचाओ। एकदम रोड में क्यों आ गया? या वहाँ तक चले दे दो सर को 2 मिनट तो है, 2 को है क्या तुम? ललित भाई थोड़ा ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम धोखा है, ईवीएम धोखा है। अरे अजय कहाँ है भाई? अजय चलो ठीक है, लोग भोपाल। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो कोई आएगा सामने तो उनको भी हटाओ। आइए अजय जी। अरे मिश्रा जी, अजय भाई को बुलाओ। आशीष रिसीव भी लेना है, एक कापी और एक कापी और। तो बाबा डायमंड करके देखते हैं, लाइए आइए टीआई साहब आइए। भाई थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ऐसा दिखाना। टीआई साहब आइए, आइए चलिए चलिए ठीक है। अभी हाथ लगाइए, दिखाओ तो यार उसको। हाँ ऐसा दिखाओ उसको। चल ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम के विरोध में, महागठबंधन मैदान में, ईवीएम के विरोध में। महागठबंधन मैदान। ठीक है, जहाँ से मिल जाए मौका वहीं से कवर कर